हेलो फ्रेंड्स, काम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रम एवं रैंकिंग का तीसरा पार्ट। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1 से दिया है, सुभाष लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से 13वां तथा अरुण दाएं से 10वां है। यदि उस पंक्ति में टोटल 35 लड़के हैं तो सुभाष तथा अरुण के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हम। दिया है टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, लड़कों की 35 हो गई। और सुभाष का बाएं से स्थान कितना दिया हुआ है, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। तो सुभाष का स्थान कितना हो गया, 13वां हो गया सुभाष। और राइट साइड से अरुण जो है 10 नंबर पे है, अरुण हो गया। तो पूछा इन दोनों के मध्य में, सुभाष तथा अरुण के मध्य में कितने लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह ओवरलैपिंग का केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ओवरलैपिंग का केस कैसे बनता है, हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था। जो लोग पिछला क्लास दोनों नहीं देखे हैं जा करके अच्छे से देख लेना, तब यह क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ओवरलैपिंग के केस में हम देखते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू टोटल की वैल्यू से अगर अधिक रहेगी तो ओवरलैपिंग का केस बनता है। तो हम लोगों का फार्मूला होता है ओवरलैपिंग वाले में, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2, यह होता है ओवरलैपिंग वाले में। लेकिन यहाँ पर टोटल की वैल्यू जो है लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू से अधिक है, इसलिए यहाँ पर सिंपल टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को घटा देते हैं। तो इसमें इसको रख देते हैं। तो 35 माइनस लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13 10 23। तो 35 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 2 1 12। मतलब अरुण तथा सुभाष के मध्य में टोटल कितने लोग बैठेंगे, 12 लोग बैठेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है 64 विद्यार्थियों की एक कक्षा में संदेश ऊपर से 20 है तो उसका नीचे से क्या स्थान होगा, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो ऊपर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, और नीचे का मतलब क्या होता है, राइट। ये पता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 64। और संदेश जो है ऊपर से कितना है, 20 नंबर पे है। तो राइट साइड से उसका स्थान पूछा है। ठीक है। तो 64 में से 20 को घटा करके फिर -1 कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो लोग फार्मूला नहीं जानते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल 64 इक्वल टू लेफ्ट की वैल्यू कितना है, 20 प्लस R -1। 20 में से 1 जाएगा 19, 19 इधर आकर घट जाएगा 64 में से। तो 64 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 45। राइट साइड से संदेश का स्थान कौन सा होगा, 45वां नंबर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों के एक कतार में राम बाएं से 9वां तथा विकास दाएं से 24वां है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास दाएं से 35वां हो जाता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। अब दिया है राम बाएं से 9वां है, इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। ठीक है। अब राम बाएं से कितना है, 9वां, यहाँ हो गया राम। और विकास दाएं से 24वां है, विकास दाएं से 24वां हो गया। ठीक है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विकास दाएं से कितना हो जाता है, 35वां। यहाँ आ गया विकास 35वां और यहाँ हो गया राम। ठीक है। तो पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ तो राम था लेकिन अब विकास आ गया है, तो हमें पता चल गया कि विकास का स्थान लेफ्ट साइड से 9वां है तथा राइट साइड से कितना हो गया, 35वां है। तो हम आराम से टोटल व्यक्तियों का संख्या निकाल सकते हैं। तो टोटल व्यक्तियों को निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, टोटल इक्वल टू
लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 35 + 9 -1, तो 35 9 कितना होता है, 9 5 14, 3 1 4, 44 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 43। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 43 है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है एक कक्षा में शैलेश का स्थान ऊपर से 7वां तथा अनुपमा का स्थान नीचे से 18वां है। यदि सुरेश अनुपमा से 2 स्थान आगे है तथा शैलेश से 15 स्थान नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं हम। इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट। तो शैलेश का स्थान ऊपर से मतलब लेफ्ट साइड से 7वां है। कौन है, शैलेश। शैलेश ऊपर से 7वां तथा अनुपमा नीचे से 18 नंबर पर। ठीक है, अनुपमा। अब सुरेश जो है अनुपमा से 2 स्थान आगे है, तो 18 को 19 एक 20 नंबर पे कौन आ गया, सुरेश। यहाँ आ गया सुरेश, सॉरी सुरेश। ठीक है, यहाँ आ गया सुरेश 20 नंबर पे, तथा शैलेश से 15 स्थान नीचे है, 15 स्थान नीचे है शैलेश से। ठीक है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 7 + 15 + 2 + 18। ठीक है, अब टोटल में से -1 कर देंगे। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि सुरेश जो है 15 स्थान जो नीचे है एक बार वहाँ काउंट हुआ, और अनुपमा से 2 स्थान आगे है वहाँ एक बार काउंट हुआ, तो 2 बार हम लोगों ने सुरेश को काउंट कर लिया था, इसलिए एक माइनस कर देंगे। तो 15 7 कितना होता है, 22, 22 2 24, 24 10 34, 4 38, 38 4 38 4 42, 42 में से एक गया 41। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, 41। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है एक पंक्ति में राम दोनों तरफ से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो हमें जब पता हो कि लेफ़्ट साइड से भी 10वां नंबर है और राइट साइड से भी 10वां नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं टोटल निकालने के लिए। तो 10 + 10 -1, तो 20 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 19। तो पंक्ति में कुल कितने लोग रहेंगे, 19 लोग रहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है 30 छात्रों की एक पंक्ति में कक्षा में रमेश बाएं से 10वां स्थान है तथा श्याम दाएं से 5वां स्थान है, तो रमेश तथा श्याम के मध्य में कितने लोग होंगे, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। अब रमेश जो है, रमेश हो गया, बाएं साइड से कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है। श्याम कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है राइट साइड से, ये हो गया श्याम। तो पूछा है श्याम तथा रमेश के मध्य में कितने लोग बैठे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट प्लस राइट की वैल्यू टोटल की वैल्यू से कम है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का केस नहीं बन रहा है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को घटा देंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया, 15 = 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 15। तो रमेश तथा श्याम के मध्य में टोटल 15 लोग बैठेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे अधिक आप लोगों के पेपर में नहीं आने वाला है। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे। तो कल से हम कैलेंडर के बाद फिर घड़ी पढ़ेंगे। पहले हम घड़ी पढ़ेंगे, उसके बाद कैलेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों क्लास